हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक, इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, जो आपको दिलो दिमाग में है, उनके बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके गाइस, उनके लिए अच्छा सोचिए। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, हमें मदद कीजिए उनका करंट फीलिंग्स जानने के लिए। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए उनका सच्ची मन की भावनाएं जानने के लिए, उनके दिल में क्या है और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी देखना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए उनके सच्ची मन के भावनाएं। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और चलिए देखते हैं क्या आता है। तो वंस मोर, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास, ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वांड्स, ओके, जजमेंट, सॉरी, और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स एंड द सन, ओके, और उसके बाद है द स्टार। ओके गाइस, तो गाइस, आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो, उनका करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त ऐसा है कि बहुत ही उम्मीद लगा के रखा है वो इंसान जिसके लिए भी आप देख रहे हो। वो इंसान इस रिश्ते को लेकर पूरा उम्मीद लगा के रखा है, उनको पूरा भरोसा है, पूरा 101% यकीन है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा। ठीक है, वो इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा किसी भी तरह। और वो इंसान को इतना उम्मीद ज़्यादा है कि उसको लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, ये ऊपर वाला भी उनको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, ऊपर वाला भी, किस्मत भी उनका साथ देगा। उनको पता है कि किस्मत भी उनका साथ देगा इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि वो इंसान हो सकता है कि वो अभी फिलहाल हील हुआ होगा, रिसेंटली वो हील हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है वो पास्ट का बहुत ही कुछ मुसीबतों से घिरा हुआ हो वो इंसान, और काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था अपने लाइफ में। ऐसा भी वो इंसान को हीलिंग की ज़रूरत थी। ठीक है ना, उसका दिल को हील करने की ज़रूरत थी, उसका सोल को हील करने की ज़रूरत थी। वो इंसान अगर हील होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही हील होता है। वो इंसान आपके साथ हील होता है, आपके आसपास को महसूस करके वो अपने आप को हील करता है। ठीक है ना, और वो इस रिश्ते में ही वो आपको भी देख रहा है कि आप और पूरा हील हो चुके हो। आप एकदम मतलब मेंटली और फिजिकली आप पूरा एकदम अपने आप को बैलेंस बना के चल रहे हो। और आप हो सकते हो कोई स्टार हो, नहीं तो हो सकते हो कोई आप स्टार किड्स हो, नहीं तो आप अगर कुछ स्टार भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो लेकिन वो आपको एक स्टार का रूप में देखते हैं। और हो सकता है कि पास्ट में कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और वो अपने आप के लाइफ में भी हीलिंग करना चाहते हैं। वो अपने आप को दिमाग से और दिल से बैलेंस करना चाहता है, और दिमाग से दिल से वो इंसान बैलेंस नहीं है, अपने लाइफ में बैलेंस चाहता है। और वो बैलेंस सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलेगा, इस रिश्ते से मिलेगा। उनको लगता है आप एक हीलर हो, आप उनको हील कर दोगे, आप एकदम उसको मतलब हील कर दोगे। ठीक है ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इस रिश्ते से उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है ना गाइस, उसका उम्मीद अभी तक टूटा नहीं, वो उम्मीद पूरा है। और नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी आप दोनों का रिसेंटली झगड़ा हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि अभी उनके लाइफ में रिसेंटली आपको लेकर फैमिली मेंबर में, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो बाहरी लोगों किसी से झगड़ा हुआ होगा, किसी से तू में हुआ होगा। ठीक है ना, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उन जिसके लिए भी आप देख रहे हो वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनको वो खुद के ऊपर भी गुस्सा है और आप में भी गुस्सा है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं। आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब इस प्यार को ना एक जंग का मैदान जैसा बना दिया था। ठीक है ना, प्यार कर नहीं रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, जैसे लग रहे थे आप लोग दोनों अलग अलग साइड से मतलब सैनिक हो और लड़े जा रहे हो। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बाहरी लोगों का काफ़ी इंटरफेरेंस रहा हो,
ठीक है ना, बाहर लोग लाइक जैसे समाज से हो, नहीं तो कोई सोसाइटी से हो, नहीं तो लाइक कोई उसका फ्रेंड सर्कल से, मतलब ठीक है ना, ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है। और आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने वाला भी, आप दोनों को जुदा करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर उनका फैमिली मेम्बर से है, और हो सकता है उसका रिलेटिव में से कोई ऐसा इंसान हो जो उसको पसंद करता होगा। वो इंसान ही आपको मतलब उसका लाइफ में और आप दोनों के रिश्ते में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखना चाहता है। वो बिल्कुल भी आप दोनों के रिश्ते को अच्छा नहीं देखना चाहता है। आप दोनों के बीच में हमेशा टांग अड़ाने में और आप दोनों को जुदा करने में उसका दिमाग में खाली मची रहती है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस हो सकता है कि आप ऐसा इंसान के लिए देख रहे हो जो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को छोड़ के चले गया था पास्ट में। ओके गाइस, आप उन इंसान के लिए देख रहे हो जो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकता है वो बच्चे को भी लेके गया हो। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है उसने अपना जो भी गिफ्ट दिया था आपको वो गिफ्ट भी मांग लिया होगा, ठीक है ना, और गिफ्ट भी लेके चले गया होगा, ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान जाते समय बिल्कुल भी खुश नहीं था, ठीक है ना, वो एकदम दिल हार के जा रहा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस करता है। उसने सोचा था आपसे झगड़ा उगड़ा करके इस दूर से, और उनको लगा था कि आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट में इतना झगड़ा हो गया होगा कि आप दोनों का ना रिश्ता अपने आप ही टूट गया होगा, लाइक भोलेनाथ ने तोड़ दिया होगा, क्योंकि और आप दोनों को दूर कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग इतना झगड़ा कर रहे थे। और झगड़ा बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि एक दूसरे का कुछ इतना बड़ा नुकसान कर दो जो मतलब फिर भर ना पाए, है ना, ऐसा नुकसान हो जाए जब उस चीज़ को भर ना पाए। तो इसलिए हो सकता है हो क्या सकता है इसलिए भोलेनाथ ने आप दोनों को जुदा कर दिया, आप दोनों के बीच में अलग हो गया, ठीक है ना। और आपका पर्सन अगर आप लोग शादीशुदा थे तो उन्होंने अपने बच्चे को भी लेके गया, ठीक है। लेकिन गाइस वो जहाँ पे भी इस समय करंट फीलिंग्स में ऐसा है, हो सकता है आपको 6 महीने से पहले छोड़ के चले गया, ना तो 5 महीने पहले, नहीं तो हो सकता है 8 महीने हो गए होंगे, ठीक है ना, 8 महीने से पहले ऐसा कुछ हो सकते हैं। ये तीनों कार्ड का नंबर से ऐसा मतलब बता रहा हूँ। तो 10 और इधर 10 और ये 5 और ये 7, तो हो सकता है 17 दिन हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देख लेना गाइस, थोड़ा बहुत आप लोग भी जचा लेना अपने हिसाब से। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी है, जिस जगह में भी है, जिसके बातों में से भी आपके आके झगड़ा उड़ा किया था, है ना, तो वो इंसान उस जगह से रिटर्न आना चाहता है। वो इंसान ट्रेवलिंग कर रहा है और ट्रेवलिंग करके आपके पास आना चाहता है। वो इंसान अपने लाइफ में यू टर्न लेना चाहता है। जो इंसान आपको हो सकता है पास्ट में छोड़ के चले गया, वो इंसान अपने लाइफ में यू टर्न लेना चाहता है, आपकी ओर आगे बढ़ना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है ना। और आप देख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको वो आपके पास आकर वो सारे चीज़ को सॉल्व करना चाहता है और इस रिश्ते को हील करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना। आप उनको बहुत ज़्यादा हील करते हो। भले हो सकता है वो कुछ भी बोल दे, आपको कैसा भी कर दे, झगड़ा करके आपसे दूर चले जाए, लेकिन वो इंसान जब उसको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको अगर कोई इमोशनली पूरा फुलफिल करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, ठीक है ना गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में ना आपसे भी आप तो थे ही, साथ में हो सकता है उसके लाइफ में भी और भी कई सारे ऑप्शन थे और ऑप्शन का चलते हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे, तो ऐसा है हो सकता है कि पहले पास्ट में आपसे अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे और ऑप्शन का चलते उनका लाइफ हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और आपको वो कदर करना छोड़ दिया था, ठीक है ना। आपको समय देना छोड़ दिया था, आपको कदर करना छोड़ दिया था, आपको जैसा इच्छा वैसा ट्रिक करता था। वो आपके अलावा भी अपने ऑप्शन में बहुत ज़्यादा काम करता होगा पास्ट में वो इंसान, लेकिन उसको एक भी ऑप्शन अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके लाइफ में भी अभी ऐसा है, वो हो सकता है वो इंसान भी किसी का ऑप्शन में हो गया हो। वो अभी जो इंसान आपको पास्ट में ऑप्शन समझ के ऑप्शन में लेके रखा था, वो इंसान अभी किसी और का लाइफ का ऑप्शन बन चुका है, जो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको अंदर से एकदम गुस्सा आ रहा है, एकदम चिड़चिड़ हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको। वो आपको जितना कन्फ्यूज़न दिया था ना पास्ट में, उसको वही कन्फ्यूज़न सेम उसको रिटर्न आया है और वो देख रहा है उसके पास ऑप्शन तो है,
बहुत सारे, लेकिन कोई भी ऑप्शन काम के नहीं है। क्योंकि अगर किसी ऑप्शन में देख रहा है कि हाँ ये बंदा या तो बंदी खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब हो सकता है कि ये गरीब हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा अच्छा है, मतलब पैसे वाला है, लेकिन ये खूबसूरत नहीं है, ये देखने में अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। दूसरा देखा तो दूसरा देखा होगा हाँ ये दिखने में भी अच्छा है, खूबसूरत भी है, पैसे भी है, लेकिन ये बहुत उम्र वाला है, ठीक है ना। और देखता होगा कि हाँ इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये चोर जैसा है, तो वो धोखेबाज जैसा है। तो मतलब हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमियां लगती है उसको, और उसको समझ में नहीं आता। अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। वो सीधा 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 गॉड को ही याद करता है, राम जी आप ही इस मुसीबत से मेरी नैया को पार कर दो है राम जी। तो वो राम जी को याद करता है, वो इंसान जो इंसान राम जी को कभी याद नहीं करता था, राम के नाम कभी नहीं लेता था, वो इंसान अभी राम का नाम ले रहा है और आपकी ओर आना चाहता है। वो इंसान करेंट फ्लिक्स में इस समय और अभी के समय में, हो सकता है यस्टरडे रात को उन्होंने आपका सपना भी आया हो, उसको लाइफ में अपना सपने आए कि देख बेटा यही तेरा है जो तूने मिस कर दिया, जो तूने अपना उनको कंफ्यूजन दे दिया, जो खुद को भी कंफ्यूजन पार लिया, यही तेरा था किस्मत, ठीक है ना। तो वो इंसान को हो सकता है सपने में उसको रियलाइज हो गया, नहीं तो कुछ ऐसा दिखने को मिला जो उसको समझ में आ गया कि आप ही उनका सोलमेट हो, आप उनका परछाई हो, ठीक है ना। आप मतलब उसका ऐसी परछाई हो कि वो दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना भाग ले, लेकिन वो जैसे इंसान का परछाई नहीं छूटता ना, वैसे आपकी यादें, आपके दिए हुए प्यार, आपका रिस्पेक्ट वो कभी नहीं भूल सकता वो इंसान, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितना भी ऑप्शन क्यों ना आ जाए उसके आंखों के सामने, ठीक है ना, लेकिन वो आपको नहीं भुला सकता। और ऐसा है कि वो इंसान दिन भर आपका बातें ख्याली पुलाव पकाते रहता है कि आप उसके सामने हो, आप दोनों का सब कुछ सही है, आप दोनों का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा वो दिन भर सोचते रहता है। और बहुत ज़्यादा वो हो सकता है कि पास्ट में कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी उसको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको मतलब जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब हर्डल से हो सकता है उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी, हर एक नए दिन, हर एक नया दिन उसको हर एक नया स्ट्रगल झेलना पड़ता हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है। तो इस वक्त वो ऐसा इंसान वो ऐसा सोच रहा है कि आप ही एक इंसान हो उनके लाइफ में जो परफेक्ट हो, ठीक है ना, और आपके कंपेयर कोई नहीं कर सकता। उसके लाइफ में जितने भी सारे ऑप्शन है ना, अच्छे बुरे बड़े छोटे जो भी है ना, वो सारे ऑप्शन में से आप एक ऐसा इंसान हो कि आप उनको डिजर्व करते हो, ठीक है ना, आप उनको डिजर्व करते हो, वो आपको डिजर्व करता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस वो अभी हो सकता है काफी टाइम से वो उलझ रहा था, अपना ऑप्शन में काम कर रहा था, ऑप्शन देख रहा था, और आपको भी एक मतलब आपको भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में रखा होगा, आपको मतलब एक ऐसे गुमराह करके रखा होगा इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना, कोई रिजल्ट नहीं दिया होगा, आपको बिंदास रहा होगा, साइलेंट हो गया होगा, आपको कुछ बोला ही नहीं होगा हाँ या ना, ठीक है ना। तो बहुत टाइम से आपको लटकी दे रहा था, तो वो इंसान अभी लटकी नहीं देना चाहता है, उसको रियलाइज हो गया है कि उसको कुछ करना है, उसको इस रिश्ते में एक्शन लेना है, उसको आगे बढ़ना है। अभी वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसको इस रिश्ते को पाना चाहता है, फिर से वो जल्द से जल्द अपने लाइफ में आपके ओर आना चाहता है। हो सकता है कि आपको आज का दिन में उसका कोई कॉल या टेक्स्ट आ जाए, ठीक है ना, उससे कॉन्टेक्ट हो जाए, क्योंकि वो इंसान जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। चलिएगा, नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि वो अपने लाइफ में जो भी पास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया था इस रिश्ते के प्रति, इस रिश्ते के लिए जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था, बड़ा सा डिसीजन कि ये रिश्ते को ख़त्म करना है, हमारा फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे, हम लोग एक दूसरे के लिए मतलब हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हो, इसके चलते उन्होंने हो सकता है ये रिश्ते को बिल्कुल सा ख़त्म कर दिया हो और अपने लाइफ में ऑप्शन में चले गया होगा। लेकिन वो इंसान अभी इस वक्त ऐसा चाहता है कि जो भी उनके लाइफ में हुआ पास्ट में आपके साथ इस रिश्ते के साथ, तो वो सारे नेगेटिविटी को दूर करना चाहता है। वो लिटरली ऊपर वाले से ही प्रे कर रहा है कि किसी तरह भोलेनाथ इस रिश्ते को मुझे शुरुआत कर दो, जो मुझे आपने दिया था जो पर्सन, वो पर्सन फिर से मेरी लाइफ में रिटर्न लेके आओ। और हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में लॉयल्टी ब्रेक हुआ होगा, ट्रस्ट इशू हुए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुए होंगे, ठीक है ना।
तो हो सकता है ये सब चीज़ें ना अभी वो सब कुछ दूर करना चाहता है, वो आपको एक बड़ा सा फैसला लेना चाहता है आपके लिए, और हो सकता है कि आपको वो शादी का कमिटमेंट देना चाहता हो, ठीक है ना, और वो शादी का कमिटमेंट देना चाहता है आपके साथ, ये बोलना चाहता है कि एक बार प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, मैं अभी से तुम्हारे कभी दिल नहीं तोड़ूंगा, कभी तुम्हें लॉयल्टी ब्रेक नहीं करूंगा, कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा सच्चा ईमानदार बन के रहूंगा। तो ऐसा भी आपको कहने वाले हैं, ठीक है। वो चाहता है, वो इंसान आपको जजमेंट देना चाहता है, और अपने लाइफ में भी जो भी उससे गलतियां हुआ है ना उस सारी को स्वीकारना चाहता है। और जो इंसान पास्ट में अपनी गलतियों को बिल्कुल नहीं स्वीकारता था, बिल्कुल ना कर देता था, नहीं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और जैसा चल रहा है वो बहुत ही सही चल रहा है, तुम ऐसे भी डिजर्व नहीं करते हो मुझे मेरा जैसा, ठीक है ना, आपको बताया नहीं होगा लेकिन वो मन में सोचा जरूर होगा, ठीक है। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी उन्होंने सोचा था आपको लेकर कि आप तो उसको डिजर्व नहीं करते, ऐसा वो सब, तो अभी का टाइम पे वो देख रहा है कि वो आपको किसी भी तरह पाना चाहता है, ऊपर वाले से बहुत प्रे कर रहा है, और जबकि उनको भी पता है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी टूट चुका था, बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि ये जो इंसान वो मांग रहा है ऊपर वाले से, वो ऊपर वाले से वो इंसान मतलब कब्र से निकला हुआ इंसान है, मतलब पूरा वो डेट हो गया था इस रिश्ते का, और उनको पूरा उम्मीद नहीं था। तो ये जो खत्म हो गया था, डेट हो गया था, इसी रिश्ते को वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ये बताता है कि हो सकता है कि वो अपने लाइफ में फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग किया उन्होंने, नहीं तो हो सकता है पास्ट में ना उन्होंने आपको लेकर और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग किया। आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन थे उनके लाइफ में, उनके साथ भी जगलिंग किया, ठीक है। उसको लगा कि यार आप अच्छा हो कि वो अच्छा है, उसको पता नहीं आपकी तरफ आना चाहिए कि उसको अपने ग्रोथ में ध्यान देना चाहिए, कैरियर में ध्यान देना चाहिए, और ऐसा बहुत ही जगलिंग की सिचुएशन चक्कर में आपको बहुत टाइम से लटकी दे रहा था, ठीक है ना। वो इंसान आपको भी लटकी दे रहा था और खुद भी लटक रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था अपने लाइफ में कि किस तरफ जाना चाहिए, कौन उसके लिए बेटर है, कौन उसके लिए सही है। तो लेकिन वो इंसान अभी इस समय उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ गया, क्योंकि उसको लगता है, और ऐसा भी लगता है कि उस इंसान को इस समय में कि उसका अभी समय खराब चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो भी वो जगलिंग सिचुएशन में उस सिचुएशन से जल्द बाहर आना चाहता है। वो अपने लाइफ में कोई एक डिसीजन होना चाहता है। वो इंसान 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहता है, वो चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाव पे पैर रखे, और एक ही नाव को लेकर वो अपने लाइफ का जो जिंदगी का वो है ना ट्रेवलिंग, तो वो ट्रेवलिंग करना चाहता है एक ही बोट में, ठीक है ना। तो 2 बोट में नहीं जाना, और हो सकता है पास्ट में उन्होंने 2 बोट में मतलब पैर देने की कोशिश की, इस नाव में भी एक पैर, उस नाव में भी एक पैर, तो आगे पीछे नाव हुआ, तो उसका हो सकता है इस चलते उसका जिंदगी बहुत ही डामाडोल चल रही होगी, ठीक है ना, ढोल के माफिक। तो ऐसा है, वो सिचुएशन से वो इंसान बाहर आना चाहता है, जो उन्होंने अपने ही और जो ये जो उसका सिचुएशन आया ना डामाडोल वाला, ये ढमढम ढोल वाला, तो ये ढोल तो वो खुद ने बजा के लाया है, ठीक है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसको ही ये भरम हो गया था कि आप उसके लिए सही नहीं हो, और ठीक है ना, आपके अलावा भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत उन्होंने सोचे होंगे, ठीक है ना, आपको एज ऑप्शन में रखा कि, और आपको हमेशा कन्फ्यूजन रखा इस रिश्ते में, ठीक है ना, और हमेशा आपको लगता होगा कि यार ये इंसान मुझे प्यार करता भी है नहीं, ठीक है ना। उनके बातों में हमेशा आपको लगता होगा कि कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो नहीं बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसान हमेशा कंफ्यूजन में रहता था। वो मुझे लग रहा था जिसके बारे में देख रहा वो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आत्मा है, जो इधर उधर भटकते रहता है, 10 जगह मुंह मारते रहता है, भले उसका हो या ना हो, लेकिन वो कोशिश बहुत लगाते रहता है। लेकिन वो अभी इस समय देख रहा हो कि वो इंसान कोई कोशिश नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप में फोकस करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से वो जगलिंग सिचुएशन में था, तो उस जगह से वो निकलना चाहता है इस समय में, और आपके साथ ही इस रिश्ते को आपको ही चुनना चाहता है। बल्कि उन्होंने अपने दिलो दिमाग में आपको चुन लिया है, ठीक है, कि आप ही हो जो उसका लाइफ को संवार सकते हो, निखार सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। तो 8 ऑफ वांड्स हमें यह बताता है कि वो इंसान जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे डेट करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन। द सन का कार्ड हमें ऐसा लग रहा है कि वो ना आपको लेकर ही उनके लाइफ में खुशियां है,
वो इंसान जो भी है, लड़का लड़की जितना भी उसका ईगो है, घमंड है, जो भी है वो अपने तक ही है। लेकिन वो इंसान जो भी कुछ क्यों ना रहो, कितना भी गंदा सिचुएशन क्यों ना रहो, लेकिन वो आपको लेकर जब भी इस रिश्ते को लेकर वो सोचता है ना, वो इंसान खुश हो जाता है। वो इंसान खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनको जैसे ही उनको एकदम ऐसा फील आता है कि हाँ आप दोनों का रिश्ता अभी भी मतलब है, वो अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, तो ये सब सोच कर ना वो बहुत इंसान दीवाना मस्ताना बन जाता है, जो भी है लड़का लड़की। और ऐसा है कि उसको ना पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत कर लेगा, उसको पूरा उम्मीद है। और जो नई शुरुआत करेगा ना, वो उसके लिए वो हो सकता है कि उनको इतना तक मतलब पूरा गारंटी के साथ वो है कि हाँ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए ऊपर वाला भी इनका साथ देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब भोलेनाथ भी साथ देगा इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए। ओके गाइस, और द सन का कार्ड ये भी बताता है कि वो इस रिश्ते को लेकर, वो इंसान इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों का प्यार को लेकर, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, ठीक है ना, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आप एक ऐसा खुशनुमा इंसान हो, हमेशा खुश रहते हो, लोगों को खुशियाँ बांटते हो, ठीक है ना, आप सबका कदर करते हो, आप केयर करते हो। और उनको भी बहुत ज़्यादा पैम्पर किया होगा पास्ट में, उनको भी बहुत प्यार किया होगा, जी भर के प्यार किया होगा आपने उनको, खुल के आपने कोई कसर नहीं छोड़ा होगा, पास्ट में बहुत ही प्यार दिया होगा, बहुत ही प्यार जताया होगा, आप हमेशा उनको साथ दिया होगा, सपोर्ट किया होगा। वो चाहे कितना भी मुश्किल हालत में क्यों ना हो, लेकिन आपने हमेशा आपने सपोर्ट किया उनका, ठीक है ना, बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी आपने उसका कभी हाथ नहीं छोड़ा। तो वो सब सारी बातें उसको याद आता है इस समय में, और वो चाहता है कि वो फिर से आपके लाइफ में आए, फिर से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करे, ठीक है ना गाइस। तो और आपको लेकर ही पॉजिटिव है, उनके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, जो भी उन्होंने पास्ट में किया था ना, सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि अपना किसी ने उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑप्शन दिखाए होंगे, नहीं तो घर वालों ने उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाए होंगे, तुम्हें इससे भी अच्छा मिल जाएंगे, तुम्हें तो इससे भी अच्छा बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये वो। तो ऐसा बोल के हो सकता है आप दोनों के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दिया, उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया आपको लेकर, ऐसा भी है। ओके गाइस, चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें बताइए 7 ऑफ कप्स क्यों कार्ड का क्यों है, 7 ऑफ कप को क्लियर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ कप को क्लियर करता है हमें किंग ऑफ वांड। तो ऐसा है, हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने अपना ईगो को लेकर, गुस्सा को लेकर, अपने सेल्फिश नेचर को लेकर ना उन्होंने आपके साथ मतलब दूरियां दे दी, और आपको किसी और के साथ चले गया वो इंसान, आपको जलाने के लिए, आपको तरसाने के लिए, आपको मतलब रुलाने के लिए, जानबूझ के रुलाने के लिए वो इंसान किसी और के साथ चले गया। लेकिन आज का डेट में ऐसा लग रहा है कि वो जिसके साथ भी चले गया तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, आपको जलाने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको डराने के लिए, ताकि ठीक है ना, ताकि आप उसका हर बात माने, अच्छे बुरे। तो वैसा सिचुएशन आज उनके लाइफ में हो रहा है, क्योंकि वो इंसान जिसके पीछे भी गया था, जो भी ऑप्शन में गया था ना, उसको भी वैसा ही सेम टू सेम एनर्जी मिल रहा है। आपका पर्सन जैसा है उसको भी वैसा ही इंसान के साथ पल्ले पड़ रहे हैं और पास्ट में पड़े हैं। तो इसलिए वो चाहता है कि आपसे बेटर, और उनके लाइफ में आपका गुस्सा सहने वाला, मतलब उनका आपका पर्सन का गुस्सा सहने वाला, आपका पर्सन का नखरे उठाने वाला एक आप ही थे, जो उसका हर एक नखरा उठाते थे, हर एक गुस्सा आप सह लेते थे, ठीक है ना। लेकिन आपके अलावा उनके लाइफ में जितने भी लोग हैं, फैमिली मेंबर से लेकर एकदम उसका लव लिस्ट में जितना भी रोमांटिक, जितना भी उसका मतलब पान वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, ठेला रिक्शा वाले जो भी है, गाड़ी वाले से लेके, बाइक वाले से लेके, जितने भी उसका लव लिस्ट में है ना, वो सब में से आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका नखरा, उसका गुस्सा, उसका बैड हरकतें, उसके जो फ्लर्टिंग करने का नेचर, वो जो सब सहते हो ना, आप ही एक इंसान हो जो उसको सहते हो, ठीक है ना। आप इतना कैसे सह लेते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना सह कैसे लेते हो यार, ठीक है ना। तो वो इंसान देख रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आप सब कुछ उसका सह लेते हो, और उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं जो उसका नखरा उठा पाए, उसका कोई झेल पाए, उसका बातें कोई समझ पाए।
क्योंकि वो इंसान अपने लाइफ में बहुत बड़ा बनना चाहता है, वो इंसान बहुत ही बड़ा बनना चाहता है। तो मुझे देख रहा है कि एक गाना भी याद आ रहा है कि चांद तारे, वो वाला गाना तो याद आ रहा है। तो मुझे देख के कि वो बहुत ही बड़ा बनना चाहता है, ऑडी कार में घूमना चाहता है, ठीक है ना गाइस, वो जैगुआर में घूमना चाहता है, उसके बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं। और लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं है, और वो आपको भी अपने सपने में हिस्सा बनाता है, वो भी आप उनके भी सपने का हिस्सा हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसके हिस्सा नहीं हो, आप भी उनका सपने का हिस्सा हो। और इस वक्त तो पूरा बिल्कुल पूरा जितना भी उसका लाइफ की फोकस है ना, पास्ट में जो भी किया था आपको वो नो मैटर, लेकिन इस वक्त उसका लाइफ का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि उस इंसान को आपको पाना है, उस आपका पर्सन किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा अभी उनके लाइफ में, और उनको भी लगता है कि आप दोनों का रिश्ते के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी कंपटीशन हो गया है मतलब आप दोनों के रिश्ते में ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, तो हो सकता है कि वो देख रहा है कि आपके लाइफ में भी बहुत ऑप्शन है, कहीं आप किसी और को ना चूज कर लो उसको छोड़ के, है ना। इसलिए भी बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि इस रिश्ते को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, उसको ऐसा फील आ रहा है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है ना, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको। वो लगता है, उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आप उनको डिजर्व करते हो, ठीक है ना, आप उनको डिजर्व करते हो जैसा भी हो आप। लेकिन और वो ये भी देख रहा है कि आपका गुस्से के आगे उसका कुछ भी एक भी नहीं चलता। अगर आपका गुस्सा आ गया तो उसका कोई भी एक गेम प्लान नहीं चलता। जो इंसान आपको बहुत ही माइंड गेम खेलता है ना इस रिश्ते में, तो वो इंसान हो सकता है पास्ट में बहुत ही माइंड गेम खेला होगा आपके साथ, लेकिन आपके गुस्से के आगे ना उसका माइंड गेम नहीं चलता है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनके प्यार के आगे आपका गुस्सा नहीं चलता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि पास्ट में उन्होंने अपने ऑप्शंस को लेकर आपसे मतलब अच्छा बेटर मिल जाएगा उसको लेकर ना बहुत ज्यादा एक ओवर स्मार्टनेस था, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ आपसे अच्छा मिल जाएगा, आपसे बेटर मिल जाएगा, आप जैसे कई सारे हैं मेरे लाइफ में 100 पड़े हुए हैं ऐसे आगे पीछे घूमने वाला। तो हो सकता है कि ऐसा उन्होंने आपको बोला भी हो, नहीं तो दिमाग में जचाया हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओवर स्मार्ट के चलते ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। और उनको ऐसा भी लग रहा था कि पास्ट में उन्होंने जो भी किया इस रिश्ते में जैसे भी सोचा वो सब कुछ सही है, ठीक है ना ऐसा भी लग रहा है। तो चलिएगा इस नाइट ऑफ वांड्स क्यों आया है देखते हैं। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो गाइस चलिए नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में देखते हैं। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस अभी वो इंसान रुक नहीं सकता, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा वो अपने लाइफ में, 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता वो अपने दिमाग में अपने हरकतों से। वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुश मिजाज के साथ, ठीक है। और गाइस मुझे ऐसा भी लगता है हो सकता है कि उस इंसान ने पास्ट में अगर अपना स्टडी में या तो जॉब में या तो हो सकता है बिजनेस में एफर्ट लगा के रखा होगा काफी टाइम से, तो उसका भी रिजल्ट अभी उसको मिल गया होगा। काफी टाइम से अगर पैसे को फाइनेंस को लेकर अपने लाइफ में बहुत ही उलझन में था, तो हो सकता है उसको सैलरी मिल गई हो, नहीं तो कहीं से उसको पैसे मिल गया होगा, ठीक है गाइस। तो उसको भी लेकर वो बहुत ज्यादा खुश है और भी खुशखबरी उसके लाइफ में कुछ आया होगा जो वो इंसान आपको बताना चाहता है, ठीक है ना। वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा है कि गाइस वो उनको लगता है कि आपके बिना ना उसका दुनिया अधूरी है, आपके बिना वो जिंदगी में मरी जाए तो बेटर है। उनको ऐसा फील आता है क्योंकि उन्होंने भी ऐसा गलती किया है जो आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा दुखी है, पश्चाताप का एनर्जी है और आपसे एकदम दिल से, एकदम माइंड से, एकदम सोल लेवल से, आत्मा से, अंतरात्मा से आपको माफ़ी मांगना चाहता है। और जो भी आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा पर्सन है, जो भी तीसरा है रोमांटिक पर्सन है, किसी के साथ और रिश्ता है, ऑप्शन है, जो भी है सब अपने लाइफ में ख़त्म करना चाहता है। जो भी आप दोनों के बीच
में मिसअंडरस्टैंडिंग का जरिया है, सारी चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया है जो भी आप दोनों के बीच में था, बस अभी बाकी है तो आपके साथ नई शुरुआत करना, ठीक है ना। उसके लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन था आप दोनों के बीच में आ रहा था, उन्होंने अपने साइड से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसको इस रिश्ते से नई शुरुआत करना है, ठीक है ना। जो भी था आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने, और आप दोनों के पास इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा सबक मिला है डिवाइन की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से, जो उनका कर्मा उसको ही मिला है। जो उन्होंने एकदम आंख बंद करके भरोसा करके चले गया था ना वो इंसान, कि नहीं नहीं यार तुम्हारे बिना भी मैं रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना भी मैं किसी और के साथ भी खुश रह सकता हूँ, ठीक है ना। तो इतना कोई ये नहीं वो नहीं है, ठीक है ना। जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलता है। तो ऐसा ऐसा डायलॉग आपको मार के चले गया होगा, और अभी जाके लेकिन उसको जिस इंसान के लिए वो बहुत ही गरूर कर रहा था, अपने आप को एकदम राजा समझ के बैठा था, उसी इंसान ने उसको एकदम आसमान से गिरा दिया जैसा लग रहा है मुझे। और जैसे लग रहा है कि उसको पूरा, पहले तो उसको इतना प्यार दिया होगा, और उसको इतना प्यार दिया होगा, उसको इतना अच्छे अच्छे बातें किया होगा, अच्छे अच्छे क्या काम किया होगा, और उसको पूरा खजूर के पेड़ चढ़ा दिया होगा बहुत ही कम टाइम पे। और अभी वो देख रहा है कि वो इंसान नीचे से खजूर का पेड़ जो चढ़ा दिया था वो खुद ही काट रहा है। तो इंसान बहुत ही दुखी है, और इस बात को लेकर उसको सच्चाई सामने आएगी, उसका जो उन्होंने जो किया था रियलाइज उसको हो गया। और उसको ऐसा भी लगता है कि आपके बिना उसका जिंदगी पूरा बोरिंग है, पूरा एकदम आपके बिना उसका जिंदगी एकदम अधूरी है, हो ही नहीं सकता। अभी वो इंसान आपके बिना ना वो जिंदगी, अपने जिंदगी को इमेजिन ही नहीं कर सकता, वो सोच ही नहीं सकता। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो रिश्ता टूट गई है, ठीक है ना, ये जो रिश्ता आप दोनों का टूट गया ना, उस रिश्ते को मतलब आपके साथ और किसी को नहीं देख सकता। वो इंसान आपके साथ और किसी को इमेजिन भी नहीं करना चाहता इस वक्त। वो सोचना भी नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ रिश्ता बना रहे हो, तो आपके साथ किसी और का रिश्ता है, ठीक है ना। अगर ऐसा भी सोच रहा है तो वो अपने आप को मरा हुआ, मतलब एकदम हारा हुआ, थका हुआ, ठीक है ना, वो समझता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता है, वो अपने लाइफ में पॉजिटिव सोचना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर अच्छा सोचना चाहता है। जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां किया था, ठीक है ना, भूले भटके जैसे भी गलतियां किया था, आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया था, तो उसको आज के डेट में बहुत ज़्यादा रियलाइज है, उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है, उनको बहुत ही ज़्यादा पेन है। वो इंसान आपके बिना अभी एक पल भी नहीं जीना चाहता है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, वो हो सकता है कि आपको ऐसा भी लग रहा है मुझे कि हो सकता है अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, अपने लाइफ में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा था ना, उसको लेकर हो सकता है बहुत ही बिजी था अपने लाइफ में, और उसके चलते आपको समय नहीं दिया, और आपको लगा होगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया, कंफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है जितना मैच पूरा मैच करे, और हो सकता है मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस। तो ऐसा है कि वो इंसान जो भी किया था पास्ट में, वो सारे चीज़ को भुलाना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इस रिश्ते में डामाडोल चल रहा था, जो भी ख़त्म हो गया था, उस रिश्ते में काम करना चाहता है। अभी वो इंसान आपके साथ काम करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, और वो अपने लाइफ में आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है ना। वो अभी किसी और के साथ आपको छोड़ के किसी और के साथ ग्रोथ नहीं करना चाहता, ना ही आपको देखना चाहता है किसी और के साथ ग्रोथ करते हुए। अगर वो इंसान आपको देख रहा है कि आप किसी और के साथ ग्रोथ कर रहे हो, नहीं तो आपने फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रहे हो, और उसको पता नहीं चल रहा है आपके बारे में कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो इस सिचुएशन को लेकर भी वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, और उनको पूरा पता है कि वो अगर इस रिश्ते में एफर्ट लगाएगा, आपके इस रिश्ते में काम करेगा, तो फिर से आप दोनों का जो बैलेंस बिगड़ गया था इस रिश्ते में, फिर से बैलेंस बनने की उसको पूरा उम्मीद है। ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, मदद कीजिए, हमें 8 ऑफ वांस का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ वांस का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं भोलेनाथ। तो 8 ऑफ वांस को क्लियर करते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है गाइस कि पास्ट में उन्होंने आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जिसके लिए आपको एकदम सा बोल के निकल गया था हवा हवाई इस रिश्ते में, ठीक है ना। हवा हवाई की तरफ से इस रिश्ते से निकल गया था, और आपको पूरा 3 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द दे के गया था, जो एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर दर्द दे के गया था। उन्होंने पास्ट में आपको, जिस दर्द को पाके आपने सोचा कि आप मर गए हो, और जो जी रहे हो ये आपका एक
नया जन्म है जो आपको मिली है, ठीक है ना। तो इस दर्द को ना आपने अभी अपने दिल में समाये हुए हो, और ये दर्द ऐसा है कि आपको ये दर्द ना ही किसी का भरोसा करने के लिए लायक छोड़ा है, और ना ही किसी को आप प्यार दे सकते हो। ऐसा दर्द में आपको छोड़ा है, इस सिचुएशन में आपको उन्होंने छोड़ दिया है, और पास में हवाई की तरह से इस रिश्ते से चले गया था आपका दिल तोड़ के। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप मरे, आप जिए, आपका दिल टूटे, आपका दिल बिखरे, ठीक है ना, आप गंदा कुछ रो, कुछ भी करो, आपको वो बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते से आपको एकदम चुटकियों में मतलब बातें डायलॉग मार के चले गया होगा, ठीक है ना, कुछ भी चुटकियों में डायलॉग मार के मतलब फटाक से चले गया होगा। लेकिन जितनी जल्दी उसने इस रिश्ते से गया था ना, जितनी जल्दी, जितनी गोली से, जितनी हवा से हवाई बन के गया था ना, उतनी जल्दी उसके लाइफ में ना उस हवाई का नतीजा भी मिल गया उसको, उस इंसान को लिटरली उसका कर्मा मिल गया, और कर्मा भी एकदम सेम कर्मा जैसा कि उन्होंने आपसे छोड़ के किसी और के पास गया था, और आंखें बंद करके उन्होंने भरोसा कर लिया, अरे मैं इसके साथ हूँ, ये मुझे जिंदगी भर कभी नहीं चीट करेगा, कभी नहीं धोखा देगा, कभी नहीं रुलाएगा। लेकिन वही इंसान ने उसको भी वही सिचुएशन दिया। लगता है मुझे कि जिसको उन्होंने पूरा ट्रस्ट किया था ना, उसको भी उन्होंने थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन दिखा दिया कि देखो भैया, तुम्हारे अलावा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना, मुझे भी प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अकेला ही हो, ठीक है ना, मेरे पास भी बहुत। तो इस चीज को देखकर ना उसको ऐसा लगता है कि छी यार, मैंने क्या किया, मैंने अपने पर्सन का दिल दुखा दिया किसी और के चलते, और जिसके चलते दिखा दिया साला वो तो खुद किसी और के साथ है, अभी तो मैं खुद ही थर्ड पार्टी बन गया हूँ इसमें। तो उसको अपने ऊपर भी थूक है ऐसा लगता है, और वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है आपको दर्द देने का। अभी वो इस दर्द से निकलना चाहता है, वो अपनी लाइफ में हील करना चाहता है, और हील करके और आपको भी हील करना चाहता है। जो आपको दर्द दिया था ना वो 3 ऑफ सोर्ड्स का, तो वो दर्द को भी आपको बताना चाहता है कि कैसे हुआ वो गलती, अट्रैक्शन में आकर और जल्दबाजी में आकर उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, किसी और से चले गया था, ठीक है ना, उसका भी वहाँ पे बहुत दिल तोड़ा गया। तो ऐसा वैसा आके वो बताना चाहता है, एक्सक्यूज देना चाहता है वो इंसान आपको आके, देखो, और ठीक है ना, वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने जानबूझ के आपसे दिल तोड़ा था, जानबूझ के वो किसी और के पास चले गया था आपको दिखाने के लिए अपने ईगो को लेकर, और उनका ईगो एकदम 7वें आसमान में था जिस समय में उन्होंने आपका दिल तोड़ रहा था, ठीक है ना। उनको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में वही एक खूबसूरत लड़की है और कोई नहीं है, ठीक है ना, उसके आगे पूरा जितने भी लड़के हैं दुनिया का सब फिदा है, सब पागल है, ठीक है ना। ऐसा उनको हो सकता है दिल में आया होगा, और उन्होंने आपका दिल तोड़ने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाया होगा, और आपको जैसा चाहे वैसा दिल तोड़ा होगा आपका, ठीक है ना, पत्थर मार के, डंडे मार के, लोहे से, कैसे भी करके, तलवार खींच के, जैसे भी चाबुक से बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा होगा। लेकिन वो इंसान अभी जो भी है वो आपको हील करना चाहता है, आपको बताना चाहता है सारे बात क्या क्या गुजर रहा है उसके लाइफ में, क्या क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है गाइस, क्योंकि वो बहुत ही दिल टूटा हुआ है उसका, बहुत ही परेशान है। और ये कार्ड देखता हूँ तो मुझे मुझे डर जाता हूँ मैं इस कार्ड से, मुझे इस कार्ड से बहुत डर लगता है 3 ऑफ सोर्ड्स से, क्योंकि ये कार्ड मुझे पसंद नहीं, मतलब पसंद भी है तो पसंद भी नहीं, ऐसा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द छुपा है। और ये कार्ड एक तरफ से पॉजिटिव भी है कि वो जो इंसान आपको छोड़ के चले गया किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन में, तो उस जगह में उस दोनों का रिश्ता नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, और उस जगह में वो दिल तोड़ के बैठा हुआ है, और उस जगह में दिल जो टूटा हुआ है ना, उस जगह से आपके पास ही आना चाहता है और आपको भी हील करना चाहता है जो भी उन्होंने आपके साथ किया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो उसके साथ जिंदगी भर के लिए कभी नहीं रहेगा, ना ही उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, यही एक पॉजिटिव साइन है। बाकी तो ये बहुत ही बुरा कार्ड है मेरी तरफ से, मैं इस कार्ड को देख के बहुत ही डर लगता है मुझे, ठीक है ना। लेकिन सबको ये सिचुएशन देखना ही पड़ता है एक ना समय, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में दुख सुख लिखा हुआ है। तो गाइस, जो भी आपके सामने आ रहा है, देख रहा है, तो आप देखो, सोचो, समझो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ओके, समय बदलता है। आज अगर आप दुखी हो, उदास हो, तो लेकिन कल आप खुश जरूर होंगे, ठीक है ना। हर एक चीज़ ख़त्म होने के बाद ही नई शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए गाइस, देखते हैं 10 सन का कार्ड क्यों आया। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए 10 सन का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए प्लीज़। तो 10 सन का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें द लवर। गाइस, ऐसा है कि वो इंसान ना आपके प्यार को लेकर, आपके साथ को लेकर, आपके सोचने तक ही वो इंसान अपने लाइफ में खुशियाँ आ जाती है उसका,
वो इंसान को आपको सोचते ही उनका लाइफ में खुशी आ जाती है। और ऐसा है कि पास्ट में आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से जान छिड़कते थे, ठीक है ना, और एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, छोटी सी छोटी बात भी एक दूसरे को शेयर करते थे, बताते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि बीच में आप दोनों को इतना प्यार रहने के बावजूद भी वो इंसान आपसे छोड़ के क्यों चलेगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसका हो सकता है कि उस समय कोई लालच पैदा हो गया हो, जो उसको लगा होगा कि यार आप छोड़ो, आप तो खाली सिर्फ प्यार ही दोगे, इमोशनली मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो जिस जगह में जा रहा है लगता है उसको लगा होगा कि उसमें प्यार भी मिल रहा है ज़्यादा और वहाँ पे पैसे भी हैं, सब कुछ है, ठीक है ना, हर तरफ से उसको सुख मिल रहा है। लालच में, सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर वो इंसान आपसे चले गया था। इस खुशहाल रिश्ते से, इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा प्यार, ट्रू लव से आपको छोड़ के चले गया था वो इंसान, ठीक है ना। और लेकिन वो कहीं पे भी क्यों ना जाए, उसको यही पता है कि जब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा, आपके पास नहीं आएगा, जब तक वो इस रिश्ते को नई शुरुआत नहीं करे, तब तक वो इंसान अपने आप में मरा हुआ रहेगा, हारा हुआ रहेगा और पश्चाताप का एनर्जी में घुट घुट के जिएगा। क्योंकि वो दिख रहा है कि ये वो इंसान अभी इस वक्त ये फील कर रहा है कि आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, जो आपका प्यार उसको भुलाने से नहीं भूलता, ठीक है ना। आप हो सकते हैं उन्होंने काफ़ी समय ट्राई कर लिया है, 10 महीना 10 दिन नहीं तो 10 हफ्ते से ट्राई कर रहा है आपको छोड़ के गया हुआ, दूर बहुत ही दूरी आ गई होगी आपको इतना टाइम से, लेकिन वो आप दोनों के बीच में दूरिया को मिटाना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ओके। एकदम अपना जो भी उन्होंने पास्ट में किया था, गलतियां, जो भी नेगेटिविटी था इस रिश्ते में, सारे एक जगह में साइड करना चाहता है और आपको इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। तो इस दोनों कार्ड से देख के मुझे एक बात याद आ रही, ऐसा याद आ रही कि देखो यार, वो सुबह का मतलब सुबह का गया और शाम को आया, तो वैसा याद दिख रहा है कि वो इंसान, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको, चाहे वो कहीं पे भी कैसे भी क्यों ना रहे, लेकिन आपका प्यार को, आपके साथ को, आपका एफर्ट को वो इंसान कभी नहीं भूल सकता अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। आप दोनों साथ में रहो या ना रहो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका 3D में जो 5D में उसका जो दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही का चेहरा है, आप ही का फोटो है, आप ही का साथ का सादगी है, आप ही का प्यार का जादू है, ठीक है ना। 3D में हो सकता है वो किसी और के साथ हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 5D में सबकॉन्शियस माइंड में, दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही का चेहरा है, आप ही का प्यार को सोचता है और आप ही का साथ को लेकर वो अपनी लाइफ में भी खुशियाँ है। आप हो तो उसके लाइफ में खुशियाँ है, नहीं तो वरना नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान इतना तक सोचता है कि आप ही उसका खुशी का जरिया हो, आपका प्यार उनको एक ब्लेसिंग के रूप में मिला था, जो उन्होंने कदर नहीं किया और बिना कदर किया हुए अपने लाइफ में किसी लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया, ओके गाइस। तो चलिए गाइस, आखिरी कार्ड है द स्टार का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द स्टार का कार्ड क्यों है? द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द स्टार कार्ड को क्लियर कर 2 ऑफ वांड्स। गाइस ऐसा है कि वो काफी टाइम से आपको और किसी और को लेकर जगलिंग कर रहा था, बहुत काफी टाइम से अपने लाइफ में उसको ऑप्शन में मतलब समझ में नहीं आता, और हो सकता है कि वो अपने कंफर्ट जोन के चलते उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया होगा, आपको दरकिनार कर दिया होगा, आपसे पीछा छुटा लिया होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी गया वो खुश नहीं है, हिल नहीं है, वो बिल्कुल भी संभला नहीं जा रहा उनसे लाइफ अपना, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान आपके साथ जब भी था बहुत ही खुश था, आपके साथ पूरा फुलफिल मानता था, आपको लेकर ही सोचता था पूरा आगे के लिए। हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही बड़ा कमिटमेंट दिया होगा, बोला हो कि मैं आपका जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, ठीक है ना। आपसे बहुत ही प्रोमिस किया था, बड़े बड़े वादे नहीं किए थे, लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि वो वादा खुश हो गया जो उन्होंने कर दिया था, ठीक है ना, और किसी और के साथ दे दिया। जब उसको आपको सिलेक्ट करना था तो उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया और अपने लाइफ को बेकार बना लिया एकदम, ठीक है ना, अपने लाइफ में एकदम डाउन कर दिया, ठीक है ना। अपने खुद आपको भी मतलब आपको भी ऐसा सिचुएशन में छोड़ दिया कि आप भी अपने लाइफ को लेकर बहुत ही परेशान हो गया कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, आपको समझ में नहीं आता किसको सिलेक्ट करना चाहिए किसको नहीं। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आपने भी एक डिसीजन लेके आगे बढ़ते रहे, ठीक है ना, कि जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने सोचा होगा दिमाग में कि ठीक है ये रिश्ता अभी मैं राम भरोसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो किस्मत भरोसे छोड़ देता हूँ, अगर मुझे मिलना रहेगा मेरे हाथ में रहेगा तो मेरे हाथ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो खुद ही गया था तो खुद ही गया तो खुद
खुद ही आना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से भी आपने सोच के राम भरोसे इस रिश्ते को छोड़ दिए होंगे, ठीक है। लेकिन गाइस वो इंसान अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन था करंट फीलिंग्स में इस वक्त और आने वाला कुछ समय में जो भी उसको डिसीजन लेना था, आपको या उसको, फाइनल जो भी हो गया सो हो गया, उसके बाद जो डिसीजन लेना था, क्योंकि उनका जो भी चल रहा था जो हो सकता है वो बैलेंस हो गया हो। तो जब बैलेंस हो गया तो उसने लाइफ में ये डिसीजन लिया कि वो आपके साथ ही जिंदगी बिताना चाहता है। वो इंसान एक सही समय का इंतजार कर रहा है, जिस दिन उसको एक सही समय मिल जाएगा वो इंसान आपके लिए आएगा और आपको भी हील करेगा और अपने आप को भी हील करेगा और इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। वो इंसान बहुत टाइम से एक सही समय का इंतजार कर रहा है इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ करने के लिए, आपका साथ पाने के लिए, क्योंकि वो इंसान दिलो दिमाग से आपको दुनिया मान चुका है। उनको जो भी चॉइस करना था अपनी लाइफ में, बड़ा सा डिसीजन कि किसके साथ शादी करना है, किसके साथ आगे रिश्ता निभाना है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आप ही को चॉइस किया, ठीक है ना। आपका साथ ही वो आगे का फ्यूचर देखना चाहता है और वो इंसान ये भी चाहता है कि आप लोग जिस जगह में थे उस जगह में से जाके कहीं किसी और जगह में बस जाए और आप दोनों के बीच में कोई ना आए और आप दोनों हमेशा के लिए पूरा जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाए, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, चलिए आपका पर्सन कब तक आ जाएंगे 3D में। तो प्लीज़ भूलेना तो हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका पर्सन कब तक आ जाएंगे 3D में। तो गाइस ऐसा है 9 ऑफ सोर्ट्स। तो मैं पहले आपको टाइम बता देता हूँ, हो सकता है वो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 9 डेज, नहीं तो हो सकता है 9 वीक्स में आपको आप दोनों का बीच में कांटेक्ट हो जाए, ठीक है। और सिचुएशन बता देता हूँ, जब उसका पास्ट में किए हुए गलती को रियलाइज़ करेगा और उस रियलाइज़ करके वो फिर से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, तब हो सकता है वो इंसान आपके पास आए। नहीं तो दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि जो उसका प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है कि अभी उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आ रखा है, क्योंकि वो रात को सो नहीं पा रहा हो, जो भी उसका लाइफ में चल रहा है, बहुत ही बड़े बड़े इश्यूज चल रहा है, उसका लाइफ में बहुत ही चेंजेस हो रहा है। तो वो सब चेंजेस जब एक साइड में हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी उसका मुसीबतें थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी उसका परेशानी है, ठीक है ना, तो वो सब कम हो जाएगा, तब वो आ सकता है। और 3 नंबर सिचुएशन में बताना चाहूँगा कि वो इंसान ऐसा है कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है और उस परेशानी में जैसे वो निकलेगा, मतलब परेशानी की उन्होंने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया था उनसे कुछ ऐसे डिसीजन हो जाए जो गलत डिसीजन थे, जो आज के डेट में उसको बहुत ज़्यादा परेशान करे, जो वो डिसीजन उसका एकदम सॉल्व हो जाएगा तो वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए एक हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 4 ऑफ वांड्स। तो ऐसा है कि देखो, आप जिससे साथ शादी करना चाहता ना, आप जिसके साथ शादी करना चाहता हो तो आपका उनके साथ ही शादी हो जाएगी, आप बेफिक्र हो, और ये रिश्ते के भी नई से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। आपको हो सकता है वो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है आपका जो पास्ट में जो रिश्ता था, और हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा भी हो, तो आपका जो रिश्ता था ना ये पहले की तरह बेटर हो जाएगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और भोलेनाथ ऐसा भी बोल रहा है, अगर आपको पूरी तरह से लगता है कि ये इंसान एकदम मेरे लायक नहीं है, मेरे काबिल नहीं, मैं इसको नहीं देखूंगा अपने लाइफ में फिर से, और आप कहीं सोच रहे हो किसी और के साथ शादी करने के लिए, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर उनका प्यार सच में सच्चा है और आप भी सच्चे दिल से उसको प्यार करते हो, तो आप किसी और के साथ शादी मत करो, ठीक है ना। आप हो सकते हो कि आपने उसका बिहेवियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो क्या होगा, मतलब देखा होगा, आपका दिल टूटा होगा, इसलिए आपने उसको बिल्कुल सा अपने लाइफ में क्लियर करने वाले हो और किसी और के साथ शादी करने वाले हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शादी, अगर आप एकदम आपको लगता है कि ऐसा वो इंसान आपको दुख नहीं करेगा, वो आपका दिल नहीं तोड़ेगा जिसके साथ भी आप शादी करोगे, तो ऐसा भी गलत है, ठीक है ना गाइस। इस दुनिया में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, जो इंसान कभी आपका दिल ना तोड़े, जो कभी किसी के उसके हाथ से कभी गलती ना हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो जो जैसा है उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप ऐसे तो अपने लाइफ का आधा खुशियाँ ऐसे ही पालोगे, ठीक है ना। जो आपका खुशियाँ रूठ गया वो आपका खुशियाँ फिर से आ जाएगा। अगर आपको खाली इतना ही करना है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे और अपने फैमिली को प्यार दे, ठीक है ना। अपने फैमिली को, अगर हो सकता है आपने पास में टाइम नहीं दिया, आपका फैमिली आपको प्यार को लेकर मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो था, और आप कभी भी अपने फैमिली को महत्व नहीं किया, कदर नहीं किया, तो आपको भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि फैमिली को कदर कीजिए,
फैमिली क्या बोल रहे हैं उनका भी सुनिए, ठीक है ना। फैमिली मिल के थोड़ा बात सुनिए और उनको भी थोड़ा सपोर्ट करने के लिए सोचिए, आप उनको भी समझाइए, ठीक है ना। ऐसा है। और अपने जो भी अपने सपने भी देख रहे थे ना इस रिश्ते में कि फिर से नई शुरुआत हो जाए, फिर से आप दोनों का हो जाए, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने अकेला रहने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने अकेला से मुक्त हो जाओ और मतलब अपने फैमिली मेम्बर से, अपने यारों दोस्तों से थोड़ा बातें करो, घुल मिलो, अपने लाइफ को थोड़ा ईजी कर लो, खुशी अपने लाइफ में खुशियाँ लेके आओ। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपने अपने लाइफ में खुशियाँ लेके आया तो आपको उस खुशियाँ के चलते और 10 खुशियाँ आएंगे और उस 10 खुशियाँ के चलते आपका पर्सन भी दौड़ता हुआ आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि हर इंसान को खुशी अट्रैक्ट करता है। जो भी इंसान दुख रहता है उससे दूरी भागता है। ओके गाइस, तो आप खुश रहो तो आपको खुशी देख के वो जलस फील करेगा, तो वो आपके पीछे भागता हुआ आएगा इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। आप बस, और एक बात भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपनी खुशी ना किसी और को मत ढूंढो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका पत्नी हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो इस दुनिया में, ठीक है। कोई भी इंसान से उम्मीद मत कीजिए, किसी भी इंसान से अपना अंदर की खुशी मत ढूंढिए। आप अंदर की खुशी सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ से ढूंढ सकते हो, उनसे उम्मीद लगा सकते हो। और आपकी अपनी खुशी अपने काम पर नहीं तो किसी और ऐसी जगह पे लगाइए जो अपने ज्ञान पे, अपने नॉलेज पे लगाइए, ठीक है ना। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। और बाकी सब में भरोसा रहिए, तो पर कम रखिए, वही मेरे कहने का हिसाब से, मतलब एकदम सा डूब मत जाइए, आग बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।